आपका हमारे YouTube चैनल राजीव क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हम कॉम्पिटिटिव मैथ को पढ़ रहे हैं, इसमें अभी हमने अनुपात और समानुपात चैप्टर को कंप्लीट रूप से खत्म कर दिया है। जितने भी टॉपिक थे और बेसिक टू एडवांस सभी लेवल के क्वेश्चनों को हमने उसमें सॉल्व किया है। अब हम चलते हैं एक नए चैप्टर की ओर, जो कि आज का हमारा चैप्टर है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट। इसमें जितने भी कंसेप्ट बनते हैं उन सभी कंसेप्टों को पढ़ेंगे, जितने फार्मूले बनते हैं उन सभी फार्मूलों को पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके हम बेसिक कंसेप्ट को समझ लेते हैं कि क्या इसके बेसिक चीजें हैं जो आपको साधारण ब्याज के प्रश्नों को सॉल्व करने से पहले आपको मालूम होनी चाहिए। तो आइए चलते हैं हम अपने टॉपिक पे। देखिए साधारण ब्याज, साधारण ब्याज को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? तो सिंपल इंटरेस्ट। क्या कहा जाता है? सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट इसे इंग्लिश में कहा जाता है एसआई। मतलब आप यहाँ पे एसआई निकालने का ही फॉर्मूला पढ़ेंगे। इसके साथ साथ और क्या पढ़ा जाता है? तो मूलधन। और मूलधन को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? तो मूलधन को इंग्लिश में पी बोला जाता है। उसके बाद से दर होगा। मूलधन क्या होता है? तो जो पैसा आप किसी को दे रहे हैं वो आपका मूलधन होता है, या कहीं से आप कर्ज ले रहे हैं तो जो कर्ज की राशि है वही आपका मूलधन है। दर क्या होता है? जिस परसेंट पे, जिस रेट पे आप ले रहे हैं वही दर कहलाता है। और जितने समय के लिए ले रहे हैं उसे किससे दिखाते हैं? उसे टी से दिखाते हैं। और इसमें एक और वर्ड होता है जो कि मिश्रधन कहलाता है। मिश्रधन। मिश्रधन को इंग्लिश में ए से दिखाया जाता है। किससे दिखाया जाता है? ए से दिखाया। मिश्रधन होता क्या है? तो ब्याज और मूलधन दोनों को जोड़ दीजिए तो आपका क्या निकलेगा? मिश्रधन। और इसमें फॉर्मूला क्या बनता है? एस आई इक्वल टू बनता है पी इंटू में आर इंटू में टी अपन 100। यही आपका फॉर्मूला बनता है। यही एक बेसिक सा फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज का। यदि आपको ये फॉर्मूला मालूम है तो आप साधारण ब्याज के किसी भी प्रश्नों को आप सॉल्व कर लेंगे। देखिए अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? तो एसआई प्लस प्रिंसिपल हो जाता है। ये अमाउंट का फॉर्मूला मतलब मिश्रधन। आपको यदि ये दो फॉर्मूले मालूम है तो आप साधारण ब्याज का कैसा भी क्वेश्चन हो आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन हम इसको दो ही फॉर्मूले पे नहीं सॉल्व करेंगे, इसको ट्रिकी बेस पे सॉल्व करेंगे। जैसा जैसा वीडियो पढ़ेंगे, जैसा जैसा क्वेश्चन आएगा उस हिसाब से उसके लिए ट्रिक देखा जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं आज के अपने पहले प्रश्न पे। अब हम सॉल्व करते हैं अपने पहले प्रश्न को। देखिए क्या है? 5 वर्षों में 7% वार्षिक दर से एक राशि पर रुपए 5320 का साधारण ब्याज बन जाता है। यह राशि कितनी है? मतलब आपको क्या दिया है 5 वर्षों में? टी की वैल्यू 5 ईयर दिया हुआ है। उसके बाद से क्या दिया है? समय, मतलब दर दिया है, सॉरी। आर की वैल्यू कितना दिया है? 7% दिया है। और एस आई की वैल्यू ये है, साधारण ब्याज बन जाता है मतलब 5320। आपसे क्या पूछा है? यह राशि कितनी है, मतलब आपसे पी की वैल्यू पूछा है। तो देखिए आपने फॉर्मूला पढ़ा था अभी, एस आई इक्वल टू क्या पढ़ा था? एस आई इक्वल टू पी आर टी अपान में 100, यही पढ़ा था। इसी फॉर्मूले पे बिल्कुल आपका सॉल्व होगा। एस आई की जगह पे 5320 रख लीजिएगा। पी की जगह पे क्या रख लीजिएगा? 5। आर की जगह पे 7। टी की जगह पे टी ही रखिएगा, सॉरी पी की जगह पे पी ही रखिएगा अपान में 100। हमने जो पी पहले था उसे पी को केवल बाद में लिख दिया और कुछ नहीं किया। अब देखिए क्या होगा, इसे आप कैंसिल कीजिए 5 से, तो 5 से 1064 हो जाएगा। 7 से आप इसे कैंसिल कीजिए, 7 1 जा 7, 3 36, 7 5 जा 7 2 जा। अब 100 से क्या आया? 152 इक्वल टू पी अपान में 100 आया है। तो 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो पी इक्वल टू 15200 आ जाएगा। कितना आया? पी इक्वल टू 15200। मतलब वह राशि कितनी है? तो 15200 रुपए है। हमको उम्मीद है कि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ है। अब किसी को इसे शॉर्टकट में बताना हो तो क्या कहेगा? केवल पी लिखेगा और आपसे बता देगा कि एस आई इंटू में 100 कर लीजिए अपान में पी इंटू में आर कर लीजिए। तो क्या होगा? कुछ नहीं। इसी को इधर उधर लिख रहा है तो आप एक ही फॉर्मूले को याद कीजिए और उसी फॉर्मूले से सब कुछ सॉल्व कीजिए। अब हम चलते अपने दूसरे प्रश्न पे। अब हम सॉल्व करते अपने दूसरे प्रश्न को। देखिए क्या है? एक व्यक्ति साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों के लिए कुछ धनराशि उधार लेता है। यदि मूलधन तथा कुल ब्याज का अनुपात 5:1 है तो ब्याज की दर प्रतिशत में क्या है? कितने वर्षों के लिए उधार लेता है? 4 वर्षों के लिए। मतलब टी की वैल्यू क्या है? 4 वर्ष है। अब देखिए मूलधन और साधारण ब्याज में अनुपात क्या है? पी रेशियो एस आई में क्या अनुपात है? तो 5:1। तो इसका मतलब आप समझ लीजिए कि पी क्या है? पी 5 है
तो SI 1 है। आपको किसकी वैल्यू बतानी है, R की वैल्यू बतानी है। तो देखिए आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, SI इक्वल टू P इंटू में R इंटू में T अपान 100, यही फॉर्मूला पढ़े हैं। SI की वैल्यू कितनी है 1, P की वैल्यू कितनी है 5, रेट हमें निकालना है, टाइम की वैल्यू क्या है 4 अपान में 100 हो गया, यही है। अब देखिए 5 से ये 20 बार में, 4 से ये 5 बार में, अब 5 से इधर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा R इक्वल टू 5 और ये 5% में होगा, मतलब सारे जो आंसर हैं वो परसेंट में ही है। तो R की वैल्यू क्या आई 5। अब इसमें 5 जो भी ऑप्शन है हमारा सही हो जाएगा। तो सेकंड का कौन सा ऑप्शन सही हो गया, सेकंड का हमारा A नंबर ऑप्शन सही हो गया। अब हम चलते हैं अपने तीसरे प्रश्न पे। अब हम सॉल्व करते हैं अपने तीसरे प्रश्न को। देखिए हमारा तीसरा प्रश्न क्या है, एक राशि पर 25% प्रति वर्ष की दर से, मतलब R की वैल्यू क्या है 25% दर से 12 महीनों का, 12 महीनों, तो आप यहाँ पे y की t की वैल्यू 12 मत लिख दीजिएगा, 12 महीना मतलब कितना साल, 1 साल, मतलब आपको t की वैल्यू 1 ही रखनी है। यहीं पर एक ट्विस्ट है जिसे आप लोगों को ध्यान से देखना है। साधारण ब्याज रुपए 935 हो जाता है, मतलब SI की वैल्यू 935 हो जाती है। तो राशि का मान क्या है, मतलब p की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तभी आपने पहले क्वेश्चन को देखा था कि SI इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, P इंटू में R इंटू में T अपान में 100। अब सबकी वैल्यू रख दीजिए, SI की वैल्यू 935 रुपए, P की वैल्यू निकालनी है, R की वैल्यू 25, T की वैल्यू 1 बटा में 100। 25 से ये कितने बार में कैंसिल होगा 4 से, अब 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही P की वैल्यू हो जाएगी। 4 5 20 का 0, 2 लगा हासिल, 4 3 12 2, 14 का 4, 1 लगा हासिल, 4 9 36, 1 37, मतलब कितना आया 3740 रुपए। 3740 मतलब कौन सा ऑप्शन, तो 3 का A नंबर ऑप्शन हमारा सही हो गया। आपको केवल क्वेश्चन का लैंग्वेज पकड़ना है, सारे क्वेश्चन एक ही फॉर्मूले पे होते हैं। अब हम चलते हैं अपने चौथे क्वेश्चन पे। अब हम सॉल्व करते हैं अपने चौथे प्रश्न को। देखिए क्या है, एक राशि पर 5% प्रति वर्ष की दर से, मतलब R की वैल्यू क्या है 5% दर से 6 महीनों का साधारण ब्याज। ये देखिए 6 महीना दे दिया है, लेकिन एक साल में कितने महीने होते हैं 12 महीने, लेकिन यहाँ पे 6 महीने लिखा है। इसका मतलब है कि आपको 1/2 ईयर लिखना है टाइम की वैल्यू। मतलब कैसे निकलता है, तो 12 से आपको भाग दे देना है, कभी भी महीनों में यदि वैल्यू दे तो उसको 12 से भाग देना है, तो कितना आ जाएगा 1/2। अब देखिए और क्या दिया है, ब्याज, मतलब SI की वैल्यू दिया है कितना 65.5। आपको किसकी वैल्यू बतानी है, P की वैल्यू बतानी है। तो SI इक्वल टू क्या होता है, SI इक्वल टू PRT अपान में 100 होता है। SI की जगह पे रखिए 65.5, P के जगह पे क्या रखना है, कुछ नहीं, R के जगह पे 5 रखना है और T के जगह पे 1/2 रखना है, और नीचे में ऑलरेडी 100 है। अब देखिए कैसे होगा, तो 5 से ये 20 बार, 1 0 है तो ये दशमलव गायब हो जाएगा, क्या आएगा P इक्वल टू 655 और गुड़े में 4 हो जाएगा। अब गुड़ा कीजिए, 4 5 20 का 0, 2 लगा हासिल, 4 5 20 2, 22 का 2, 2 लगा हासिल, 4 6 24 2 26, कितना आया P की वैल्यू, P की वैल्यू आया 2620 रुपए। P की वैल्यू 2620 रुपए। कौन सा ऑप्शन सही, तो B नंबर ऑप्शन हमारा सही हो गया। अब हम चलते अपने पांचवें प्रश्न पे। अब हम सॉल्व करते अपने पांचवें प्रश्न को। देखिए क्या है, एक राशि साधारण ब्याज पर 25% की वार्षिक ब्याज से 4 वर्षों में रुपए 8800 हो जाती है। राशि क्या है, कितने वर्षों में, रेट क्या है, तो रेट है हमारा 25% और टाइम कितना है, तो 4 वर्ष है। टाइम 4 वर्ष है और ये अमाउंट दिया है, ये आपको ध्यान रखना है, अमाउंट 8800 दिया है, न कि ये SI है। यदि आप SI लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। 4 वर्षों में 8800 हो जाती है, मतलब अमाउंट ये है, मतलब प्रिंसिपल और साधारण ब्याज का सम है। अब देखिए कैसे इसको सॉल्व करना है। आप इसको, एक तरीका भी है, लेकिन आप उस तरीके से जाएंगे फॉर्मूले वाले तरीके से तो बहुत टाइम लगेगा, आप इसको शॉर्टकट तरीके से कीजिए। अब देखिए कैसे होता है, तो ये रेट और टाइम का मल्टीप्लाई कीजिएगा, रेट इंटू में टाइम कहीं भी आप कर सकते हैं, कितना आएगा 100%। मतलब क्या हो रहा है, वो राशि 4 सालों में, वो राशि जो है वो 4 वर्षों में अपने का डबल हो जा रही है। मतलब जो ये 8800 है ये 200% की वैल्यू है, ये 100% ब्याज वाला, और जो पहले से राशि थी वो। तो कैसे इसको सॉल्व करना है, 8800 में आप डायरेक्ट 2 से डिवाइड कर सकते हैं,
क्यों? क्योंकि ये 100% आया है। 100% नहीं आया होता, मान लीजिए कि ये 50% आया होता, 50% आया होता, तब हम क्या करते? तब ये करते कि 100% पहले की जो राशि होगी वो, और 50% ये, कितने की वैल्यू हो गई? ये 150% की वैल्यू हो गई। तो कैसे उस टाइम निकालते? 150 से डिवाइड करते और 100 से मल्टीप्लाई करते, तो वह राशि निकल जाती है हमारी। लेकिन यहाँ पे ये 100% आया, तो क्या करना है? 100% ये और पहले से 100% इसको सम करके कितना लिखना है? 200, और 100 से इसको डिवाइड करना है। तो 00 से 00 कैंसिल, और 2 से ये कितना आया? 4400। मतलब आपको कैसे इसको सॉल्व करना है, इसका जो बेसिक तरीका है यही ट्रिक से कर सकते हैं, और बेसिक जो तरीका है उससे आपको बहुत टाइम लग जाएगा प्रिंसिपल निकालने में। देखिए कैसे करेंगे। वहां पे आप लिखिएगा प्रिंसिपल इक्वल टू, आपका जो फॉर्मूला होता है उसे पहले लिख लीजिएगा, एसआई इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू में रेट इंटू में टाइम अपान में 100। ये आपने बेसिक फॉर्मूला जान लिया, लेकिन इसमें कौन सा ऑप्शन सही? ए नंबर ऑप्शन आपको बता दिया। अब देखिए एसआई इक्वल टू पी आर टी बाई 100। अब यहाँ पे ना आपको एसआई मालूम है ना ही प्रिंसिपल मालूम है, तो आप मान लीजिए कि प्रिंसिपल की वैल्यू क्या है? एक्स है। तो क्या हो जाएगा? एसआई प्लस एक्स इक्वल टू में एक्स इंटू में आर इंटू में टी अपान 100। ये प्लस एक्स क्यों कर दिए प्रिंसिपल? मतलब ये आपको अब अमाउंट मिल गया। इस अमाउंट की वैल्यू क्या है? 8800 रुपए है। एक्स प्लस एस आई, एक्स प्लस एस आई की वैल्यू आपकी कितनी है? 8800 रुपए है। 8800 रुपए। तो जब भी आप इसको बेसिक तरीके से सॉल्व करने जाएंगे आपका बहुत टाइम लग जाएगा। देखिए आपको हम बता देते हैं कैसे ये इसका बेसिक तरीका कैसे सॉल्व होगा। तो अब एस आई प्लस एक्स की वैल्यू कितना है? एस आई प्लस एक्स की वैल्यू आपकी 8800 दिया हुआ है, तो इसे लिख लीजिए 8800। 8800 इक्वल टू में एक्स इंटू में आर इंटू में टी अपान 100। इसमें से क्या आपको माइनस करना पड़ेगा? इस 8800 में से इस एस आई, इधर भी एक साइड किए हैं तो इधर से माइनस एक्स करना पड़ेगा, तो इधर माइनस एक्स भी करना पड़ेगा। अब देखिए ये 8800 में 100 इधर भी जाएगा और 100 इधर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब जो एलसीएम था उससे हमने मल्टीप्लाई कर दीजिए। आर के जगह पे कितना है? 25, टी के जगह पे कितना है? 4, 25 चौके 100, तो ये क्या आ गया? 100x माइनस में ये 100x, 100x और 100x कितना हो जाएगा? यहाँ पे ये इसे ऐड करना है, सॉरी इसे ऐड करना है क्योंकि इधर ऐड किए हैं तो उधर भी ऐड ही करना है, तो प्लस हो जाएगा। तो आप देखिए 88, ये 2 जीरो और 2 जीरो कितना हो जाएगा? 200x हो जाएगा। अब देखिए 00 से 00 कैंसिल, और 2 से कैंसिल करेंगे 4400, तो x की वैल्यू कितनी है? 4400। लेकिन देखिए कितना टाइम लग गया था, इसलिए आपको इस लेंदी तरीके से ना करते हुए आपको जो तरीका बताया गया है उसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। कौन सा तरीका बताया गया था कि आपको आर की वैल्यू दिया हुआ है 25, टी की वैल्यू दिया हुआ है 4, आपको क्या करना है? तो इसे 8800 में क्या करना है? तो 100 प्लस में 25 इंटू में 4 इंटू में 100 कर देना है, और इसे ही सॉल्व कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। 25 चौके 100, 100 100 200, तो 8800 बटे में 200 इंटू में 100, ये 00 से 00 कैंसिल और 2 से ये 4400। कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ए नंबर ऑप्शन हमारा सही हो गया। अब हम चलते हैं अपने 6वें प्रश्न पे। अब हम सॉल्व करते हैं अपने 6वें प्रश्न को। देखिए क्या है, रुपए 640 मूलधन, पी की वैल्यू कितना दिया हुआ है? 640। मूलधन को 2.5% वार्षिक साधारण ब्याज दर से, मतलब आर की वैल्यू 2.5% दिया हुआ है, दर से 768 का मिश्र धन, मतलब अमाउंट की वैल्यू 768 दिया है, का मिश्र धन बनने में कितना समय लगेगा, मतलब टी की वैल्यू पूछ रहा है। तो आप यहाँ से एस आई की वैल्यू निकाल सकते हैं कैसे? ए माइनस पी से, मतलब 768 माइनस 640 करके कितना आएगा? 128 रुपए आएगा एस आई की वैल्यू। अब आपको फॉर्मूला है एस आई इक्वल टू पी आर टी, पी आर टी, पी आर टी बाई 100। एस आई की जगह पे 128 रखिए, पी की जगह पे 640 रखिए, आर की जगह पे 2.5 रखिए, टी की जगह पे टी ही रखिए, अपान में 100 रखिए। अब देखिए ये 64 दूनी 128 होता है और ये 10 हो जाएगा। अब देखिए 10 से ये 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब देखिए क्या होगा? टी इक्वल टू ये 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 10 दूनी 20, ये 2.5 से डिवाइड हो जाएगा। अब 2.5 से जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। कितना आएगा? 8। अब कहेंगे कि कैसे आपने डायरेक्ट 8 रख दिया,
तो आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो इतना तो कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 200/25 और 25 से ये कितना आया 8। तो आप डायरेक्ट भी लिखना सीख लीजिए। कौन सा ऑप्शन सही हो गया? तो 6 नंबर क्वेश्चन का बी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो गया। अब हम चलते हैं अपने 7वें प्रश्न पे। अब हम सॉल्व करते हैं अपने 7वें प्रश्न को। देखिए क्या है, यदि ₹1000 को 12.5% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया है तो मिश्र धन कितना है? मतलब आपको पी की वैल्यू, आर की वैल्यू, टी की वैल्यू दिया हुआ है, आपसे ए की वैल्यू पूछ रहा है और 4 ऑप्शन दिया हुआ है। कौन सा ऑप्शन सही हो गया ये आपको ही बताने हैं। कहाँ पर बताने हैं? तो कमेंट बॉक्स में। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। कैसे कमेंट करेंगे कि 7 पॉइंट ए लिख देंगे, 7th बी लिख देंगे, 7th सी लिख देंगे या 7th डी, तो हम समझ जाएंगे कि आप किस ऑप्शन को बताना चाहते हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8 पे। अब हम सॉल्व करते हैं अपने 8वें प्रश्न को। देखिए क्या है, रमेश ने 13% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से ₹12,000 उधार लिया। 13% मतलब आर की वैल्यू कितना है 13%, टी की वैल्यू कितना है, उधार लिया है कितना 12,000। अब देखिए रमेश उधार चुकता करने के लिए 5 वर्षों में, मतलब टी की वैल्यू 5 और ए की वैल्यू आपको बतानी है कि कितनी राशि का भुगतान करेगा। अब आइए सबसे पहले हम एसआई निकालते हैं। एसआई क्या होगा 12,000 गुणे 13 गुणे 5/100, मतलब पी गुणे में आर की वैल्यू 13 इंटू में 5 अपान में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब देखिए SI इक्वल टू 12 पाँचे 60, 60 मतलब एक जीरो और ये गुणे में 13, 13 छके 78, 78 और 2 जीरो ये। अब देखिए ये क्या आया है SI, लेकिन बताना क्या है अमाउंट। 12,000 में इसे ऐड कर दीजिए, 12 7 19 मतलब 19,800 रुपए। कौन सा आंसर आपका सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 9 पे। अब हम सॉल्व करते हैं अपने 9वें प्रश्न को। देखिए क्या है, निश्चित साधारण ब्याज दर पर ₹500 की राशि 2 वर्षों में ₹600 हो जाती है। 500 की राशि 600 हो जाती है कितने वर्षों में? 2 वर्षों में। मतलब आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो देखेंगे 500 से 600 हो गया, मतलब एसआई कितना रहा होगा 100 रुपए। कितने टाइम में? 2 सालों में। तो आपने पढ़ा है कि जो एसआई होती है हर एक साल सेम होती है, मतलब एक साल की एसआई कितनी होगी 50 रुपए। 50 रुपए होगी, मतलब 500 का 50 रुपए कितना परसेंट है? 10%। तो यहाँ पर रेट रहा होगा 10%। आप बिना सॉल्व किए हुए भी कर सकते हैं। और एक दूसरा तरीका, आप यहाँ से रेट तो निकाल लिए, तो रेट आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 5%। तो आप 500 का 5% कितना होगा? तो 25 रुपए होगा, 25 रुपए। और 2 सालों में कितना हो जाएगा? 50 रुपए। और 500 इसमें ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 550 रुपए। बिना किसी फॉर्मूले के आपका आंसर आ जाएगा, डी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका, आप इसे बिना एक भी लाइन लिखे हुए भी कर सकते हैं। तो देखिए 2 वर्षों में 600 हो जाता है, मतलब एसआई क्या होता है 100 होता है। अब फिर से टाइम सेम ही है, 2 वर्ष यहाँ भी है, केवल क्या हो रहा है रेट आधा हो जा रहा है। तो ये जो ब्याज है ये भी आधा हो जाएगा, मतलब ये कितना हो जाएगा 50। तो नया जो ए है क्या हो जाएगा, नया अमाउंट क्या हो जाएगा 550। देखिए बिना लिखे हुए एक भी लाइन आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, डी नंबर विकल्प जहां भी ऐसा दे। अब ये होता कि 2 वर्ष नहीं करके ये 4 वर्ष कर देता तो क्या हो जाता, तो यहाँ पर रेट और टाइम का मल्टीप्लाई करते तो 2 इंटू में 1, 4 इंटू में 1/2 2 ही आता। इसका मतलब है कि टाइम आपका डबल होता है। ये एसआई भी सेम रह जाता, मतलब 600 रुपए रह जाता है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप बिना लिखे हुए भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए हम इसी पे आपके लिए एक क्वेश्चन बनाते हैं और उसको भी आप लोग सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। मान लीजिए कि टाइम क्या हो गया 4 वर्ष हो गया, नया टाइम क्या हो रहा है 4 वर्ष, लेकिन रेट क्या हो रहा है ये आधा हो जा रहा है पुराने वाले रेट के। तब क्या होगा, तो ये 4 हो रहा है, तो ये 1 साल का कितना हो रहा है 50 रुपए जब आधा कर रहे हैं तो। लेकिन ये कितने सालों का हो रहा है? 2 सालों में 50 रुपए हो रहा है, तो 4 सालों में कितना हो जाएगा 100 रुपए हो जाएगा। मतलब आपका क्या होगा नया अमाउंट 600 रुपए रहता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? अभी हमारा ऑप्शन डी नंबर ऑप्शन सही हो गया। अब हम चलते हैं अपने 10वें प्रश्न पे। अब हम सॉल्व करते हैं अपने 10वें प्रश्न को। देखिए क्या है, किसी राशि पर 7% प्रति वर्ष की दर से, मतलब आर की वैल्यू दिया है 7, 5 वर्षों के लिए, मतलब टाइम 5 वर्ष है, साधारण ब्याज ₹700
मतलब एसआई कितना हो जाता है 700। तो मूलधन कितना है, क्या पूछा है आपको, प्रिंसिपल की वैल्यू पूछ रहा है कि क्या होगा। तो कैसे निकलेगा, तो फॉर्मूला लगा दीजिए, एसआई इंटू पी इंटू में आर इंटू में टी अपन 100। एसआई की वैल्यू कितना दिया है 700 रुपए, प्रिंसिपल नहीं दिया है तो पी ही रहने दीजिए, आर दिया है 7, टाइम दिया है 5, अपान में 100 कीजिए। अब देखिए 5 से ये 20 बार और 7 से ये 100 बार, तो P इक्वल टू क्या हो गया, 100 से 20 में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 2000। मतलब आपका प्रिंसिपल कितना होगा 2000 रुपए। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो गया। इस प्रकार जो भी क्वेश्चन आपके साधारण प्रश्न पे बन सकते थे, सभी क्वेश्चनों को इस वीडियो में सॉल्व कराने का प्रयास किया गया। हमें उम्मीद है कि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको हर एक क्वेश्चन समझ में आए होंगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों को भी शेयर कीजिए। यदि आपको इसका प्लेलिस्ट चाहिए, प्लेलिस्ट भी बना देंगे जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। यदि आपको इस सभी क्वेश्चनों के सॉल्यूशन पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए तो उसका भी लिंक आपको, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप वहां पे क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल पे जाके आप इसके पूरे पीडीएफ को देख सकते हैं। और इससे पहले एक चैप्टर पढ़ाया गया था अनुपात और समानुपात, यदि आप उस चैप्टर को भी देखना चाहते हैं तो उस पूरे चैप्टर का भी लिंक प्लेलिस्ट में मौजूद है। आप वहां से अनुपात और समानुपात के हर एक क्वेश्चन को पढ़ सकते हो, किसी भी एग्जाम का हो, किसी भी लेवल का हो, आपको सभी क्वेश्चन कराए गए हैं। आपको अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे।